इन दिनों सोशल मीडिया पर यूपी की ज्योति मौर्य का मामला खूब छाया हुआ है। लेकिन अब ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है साहिबगंज में, जहां कन्हाई नामक शख्स ने अपनी पत्नी कल्पना को पढ़ाया लिखाया और इतना ही नहीं, एएनएम की ट्रेनिंग भी दिलवाई। 14 साल की शादी अच्छी खासी चल रही थी। दोनों के 10 साल का एक बेटा भी है। लेकिन पत्नी की पढ़ाई के दौरान कन्हाई कर्ज में डूब गया, जिसके बाद वो अच्छी कमाई के लिए गुजरात चला गया। लेकिन जैसे ही वो वापस लौटा तो पता चला कि कल्पना यानी उसकी पत्नी किसी दूसरे युवक के साथ अपने बेटे को लेकर फरार हो गई है। अब कन्हाई ने थाने में आवेदन देकर पत्नी की तलाश के लिए गुहार लगाई है। साथ ही ससुराल वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। और आपको बताएं कि देखिए, ये जिस तरह से ज्योति मौर्य का था कि उसके पति ने उसे पढ़ाया लिखाया, वो एसडीएम बनी और उसके बाद पत्नी की बात सामने आई कि उसका किसी और के साथ संबंध है। फिर वो सारा मसला इन दिनों खूब उस पर मेम्स भी बन रहे हैं, छाया हुआ है ये मुद्दा। लेकिन ठीक ऐसा ही मामला साहिबगंज में सामने आया है। यहाँ पर कन्हाई नाम का एक शख्स है जिसकी पत्नी का नाम कल्पना है। कन्हाई का ये भी दावा है कि उसने जब कल्पना से बात की तो वो ये कह रही है कि उसके इस दावे से कुछ नहीं होता, कि वो उसकी पत्नी है, वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। साथ ही संपत्ति से अगर बेदखल की बात हो रही है तो वो ये भी नहीं कर सकता, क्योंकि संपत्ति का मालिकाना हक बाद में बेटे को ही जाएगा और बेटा उसके पास है। ये चीजें सामने आई हैं और इन सारी चीजों के बाद अब कन्हाई खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। पुलिस के पास वो गया, उसने आवेदन दिया है और पत्नी समेत पूरे ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। सहयोगी सुधाकर हमारे साथ जुड़े हुए साहिबगंज से। सुधाकर, बिल्कुल ठीक वैसा ही मामला जैसा यूपी के ज्योति मौर्य का ये केस था। यहाँ भी कन्हाई ने कल्पना को पढ़ाया लिखाया, एएनएम की नौकरी ट्रेनिंग भी दिलवाई। लेकिन जब कर्ज भरने की बात आई, वो जैसे ही बाहर गया, इधर कल्पना फरार हो गई। क्या आरोप और क्या कुछ इस मामले में पुलिस अब तक कर पाई है? जी देखिए, बिल्कुल यह सही आप बोले कि ये वही मामला है जो बीते दिने सुर्खियों पे है। और अब ये साहिबगंज में भी देखने को मिला है, जो एक गरीब पति अपने पत्नी को एएनएम बनाने के लिए क्या मशक्कत नहीं किए, उसकी उस मजदूरी की और बाहर यहाँ से बाहर जाकर मजदूरी करके उसे पढ़ाया लिखाया गया। लेकिन वही जब वापस आता है तो अपनी पत्नी का स्वभाव बदला देख उसे आश्चर्यचकित होता है। उसके बाद उन्होंने जब इसकी तहकीकात की तो पता चला कि पत्नी किसी के साथ उसका अफेयर चल रहा है। उसके बाद वो पत्नी भी उसको छोड़कर चली गई। उसके बाद वो न्याय की गुहार लगाने थाने में गया, आवेदन दिया, लेकिन वहां कोई वहां पे सुनवाई नहीं हो। तो उसने कल एसडीपीओ कार्यालय जो साहिबगंज है, एसडीपीओ से वहां जाके मिलने के बाद सारी कथा अपनी व्यथा अपनी सुनाई। तो वहां पर एसडीपीओ ने जो वहां से उसके बाद उसके गांव वालों से भी बात की कि मामला क्या है। पुलिस इस सारी बिंदु पर तहकीकात कर रही है कि ये आखिर मामला क्या है। अब जांच का विषय है, पुलिस अब जांच को लेकर आगे बढ़ रही है और आगे क्या होता है उसके बाद पुलिस 1-2 दिन में इसकी जांच करके रिपोर्ट बताएगी। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका सुधाकर। तो देखिए, अब चलाते काम करते खाते। और हमारा पत्नी का नाम है कल्पना कुमारी, मेरा नाम है कन्हाई पंडित, हमारा बेटा का नाम है हेमंत पंडित। कल्पना कहूँ कोई लड़का के साथ वह भाग गई, पढ़ लिख के चली गई। हाँ, पढ़ लिख के पूरा ट्रेन करवा दिया। उसके बाद हमको लात मार के वो चली गई। क्या कहती बात होता है, संपर्क होता है? नहीं, जब से भागी है तब से सिम उम सब बंद है। हमारा लड़का से हम डर रहे हैं कि हमारा लड़का को कोई मार के ना दे। वहाँ डीसी ऑफिस पे आए हैं, सर बुलाए हैं, कहा के लिए आपके सर से बात करेंगे तो क्या बोल रहे हैं, दे नहीं रहा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।